हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कुछ बातों का मुझे पता चला है जो कि मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चुप रहो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं पटना की रहने वाली हूँ और पटना में मेरा दो दो जगह घर है, लेकिन दोनों जगह ड्रामा चल रहा है। बिल्कुल दोनों जगह बिल्कुल ड्रामा है। दो औरतों ने एक मेरी माँ ने और मेरी हस्बैंड के माँ ने मिलकर हमारी शादी कर दी, हमारी बर्बादी कर दी। दोनों का अपना अपना स्वार्थ था। दोनों ने अपना अपना, मेरी माँ को मेरा दो कौर खाना हजम नहीं था, मेरी सास को मुझे दो कौर खाना देना नहीं था, मेरी सास को अपने बेटे को नहीं खिलाना था, मेरी माँ को मुझे नहीं खिलाना था। दोनों ने हम दोनों का ज़िंदगी चौपट कर दिया और उसके बाद साइड पकड़ ली दोनों। ये तो क्या, मेरी सास तो क्या निहायती जो है सो आप लोगों ने देखा ही है वीडियो में। मेरी माँ का रूप अभी तक मैंने लाया नहीं है सामने, क्योंकि मैंने ना वीडियो बनाया उसका ना कभी कुछ, क्योंकि मेरी माँ है। लेकिन क्यों मेरे हस्बैंड की माँ का मैं बना सकती, मेरी माँ का क्यों नहीं बना सकती हूँ? कुंदन शर्मा जो कि घर जमाई है, मेरे मायके में घर जमाई बनकर बैठा है, मालिक बनकर। आप लोग मुझे ये बताइए, जब दो बहन है, मैं घर की सबसे बड़ी लड़की हूँ, तो कुंदन शर्मा मेरा अधिकार मार के घर जमाई है और घर जमाई सुनना पसंद नहीं है। सबको शक है कि मेरे भाई का मर्डर उसी ने करवाया। उसके बाद मेरी बहन से उसने शादी किया और मुझे आउट करवा दिया है, क्योंकि उसका घर जो है ना, आप जाकर देखेंगे, गांव में मिट्टी का घर है। मेरी माँ ने पूछा था कि कैसा है घर उसका, मुझे लेके गई थी, और कैसा है घर। मैंने एक ही बात बोला था, मम्मी मिट्टी का घर है, तुम इसका, अगर तुमको ज़मीन देकर ही शादी करना है तो मेरी बहन का किसी जॉब वाले से शादी करो, अच्छे घर में शादी करो, मेरा तो ज़िंदगी तुम बर्बाद कर ही चुकी हो। मेरी बात को इसने नहीं सुना, क्योंकि काटना तो मेरा ही था, है ना, हिस्सा तो मेरा ही काटना था। वो उधर उसको बेच कर नहीं देती, मेरा पूरा हिस्सा ही खिला दी उसको, क्योंकि सब प्लान तो कुछ और था। उसको तो अपने पास उसको रखना था, मेरा अधिकार को पूरी तरह से ख़त्म करके, और मुझे मायके से बेदखल करके भगा दिया जाता। मेरे बच्चों को नानी घर भी नसीब नहीं होता है। ऐसा इन लोगों का प्लानिंग था। और मुझे शक है कि मेरे भाई का मर्डर कराकर इसने शादी किया, और उसको मेरी माँ आराम से बना बना कर खिलाती है, आओ भगत कर करके। ठीक है, जैसे कि इसने उसके बेटे को लाया है, जैसे कि इसका बेटा चला गया था दुनिया से, तो ये उठाकर उसके बेटा को लेकर आया, वैसे इसका आरती उतारती है। अब वो डर है, धमकी है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उससे उससे मुझे क्या मतलब है। आप लोग मुझे ये बताइए, मेरा परदादा का नाम है इंद्रजीत शर्मा, मेरे दादा का नाम है सुदर्शन शर्मा, मेरे बाप का नाम है मनोहर शर्मा, मेरी माँ का नाम है उषा शर्मा। इसको अति सुंदर के नाम से लोग जानते हैं, पर अति सुंदर वो कहीं से भी नहीं है। शक्ल से हो सकती है, दिमाग और दिल से तो कहीं से भी नहीं है। दो बच्चों में जो इतना फर्क कर रही हो, एक के लिए एक से लड़ रही हो, वो माँ कैसी? ठीक है, उसका जो वो सोकल दामाद है, वो मुझे बताएगा कि मैं नमक खाऊं या ना खाऊं अपनी माँ का, क्योंकि वो तो अपने घर में नमक खा के पैदा ही नहीं हुआ था अपनी माँ बाप का। मुझे किसी ने कहा था कि कुंदन और कुंदन का जो बाप है ना, कि किसी को बसने नहीं देता है, और वही किया उसने। इसने अराब साइड कहीं पे एक फ्लैट खरीदा, जो कि बाद में मुझे उसने बोलने लगा कि आप इसको ले लीजिए, मेरा ऑलरेडी वहाँ पे घर है, मैं क्यों ले लूँ? तुम वहाँ से यहाँ पे तुमको लॉटरी लग गया और तुम वहाँ पर जाकर उसको बेच रहे हो। मेरे बाप कुछ भी नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। मेरी माँ इतना बोलती है, अब तो मुझे वो गाली भी देने लगी है। मेरी बहन बोलती है कि इसको पैदा करने से पहले इसको मार क्यों नहीं दी, भाई को तो खा ही चुकी है, भाई को तो वो खा ही चुकी है। मेरे बारे में ऐसा बोलती है कि जहर क्यों नहीं दे दी। छोटी बहन, मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में, मैं अधिकार छोड़ छोड़ कर बैठी हूँ। 2014 में उसकी शादी हुई है, तब से मैं बिल्कुल झांकी नहीं हूँ। कभी कभी मैं गई हूँ तो सिर्फ अपने दुकान के लिए बोलने के लिए, कि इस जगह पे अगर मैं यहाँ पे इतना पैसा ले पा रही थी, यहाँ ज़्यादा ले पा होगा और तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। मैं अपनी माँ को बैठाना चाहती थी काउंटर पे, कि तुम यहाँ पे बैठो आराम से, मैं काम करूँगी। लेकिन उसको मेरी माँ ने दूसरे तरीके से ले लिया, क्योंकि वो बेटी के इशारे पे चल रही है और दामाद के इशारे पे चलती है। उससे कोई मुझे मतलब नहीं है, मेरा वहाँ अधिकार है। मैं उस घर की बड़ी बेटी हूँ, जिसका नाम है बंटी, जिसको पूरे मोहल्ला जानता है बंटी के नाम से, और वो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। और मुझे ये शक है कि जैसे मेरा भाई अचानक से स्वस्थ होकर अचानक से चला गया। मैं आपको एक बात बताती हूँ,
उसके मौत के बाद जब ट्रेन से उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो हल्ला हुआ था कि वो ईयरफोन लगाकर और ट्रैक पार कर रहा था, वो बहरा हो गया था और ट्रेन ने उसको धक्का मार दिया, ठीक है। और ईयरफोन उसके बैग में मिला था, ईयरफोन उसके बैग में मिला था। पहला तो ये कहानी झूठा। सेकंड जो कहानी है, वो रेलवे ट्रैक पे क्या करने गया था? कुछ भी करने वो नहीं गया था। उसके बारे में किसी ने पता नहीं लगाया, उसको दबा दिया गया वहीं पर, उसको वहीं पर दबा दिया गया। दूसरा चीज़, सिम अगर किसी के फ़ोन का सिम अगर निकल जाएगा तो सिम का जो लॉक होता है वो भी तो टूटना चाहिए ना। मेरे भाई का सिम का लॉक नहीं टूटा था। रेलवे, चुप रहिए ना, रेलवे ट्रैक पे उसका मोबाइल मिला, सिम नहीं था उसके अंदर और लॉक भी टूटा हुआ नहीं था। इससे क्या साबित होता है? इससे क्या साबित होता है? कि मेरा भाई लापरवाही से गया या उसे मारा गया। मेरी माँ जरा सा सोचती नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। वो मुझे बोलती है कि तुम मेरी बेटा, जब मैं कुछ बोलती हूँ घर के बारे में तो मुझे यही बात बोलती है कि तुमने मेरे बेटा का मर्डर करवा दिया है। और जो मर्डर करवाया, अगर थोड़ा सा भी दिमाग से सोचेगी ना, पूरा मोहल्ला इस बात को बोलता है कि उसी ने मारा है। पूरा मोहल्ला बोलता है कि उसके पहले वो दूसरे मकान में रहता था, मेरे भाई की मौत के तुरंत बाद वो मेरे घर में शिफ्ट हो गया और बड़ा प्यार से मेरा पूरा वो मुझे तो एकदम आउट करवा दिया उसने, और फिर आराम से वहाँ पे अड्डा जमा के बैठ गया। कोई अंधा बहरा भी समझ जाएगा कि क्या हुआ है। मेरी माँ को अंधा बना दिया गया, बहरा बना दिया गया। अपने बेटा के लिए वो रोती है, पर अपने बेटे के हक के लिए कभी वो लड़ी नहीं, कभी पता नहीं कि कौन उसको मारा, और उसका आरती उतार रही है वो। और अब मेरी बारी है। कुंदन और कुंदन का जो बाप है ना, इसका यही काम है, किसी का भी प्रॉपर्टी हथियाने का काम है इन लोगों का, दूसरे को मर्डर करवा करवा के। मैं मरने वाली भी नहीं हूँ, कोशिश करके देख लो, एक्सीडेंट करवाओगे मेरा, कोई फायदा नहीं है, नहीं होने वाला। क्योंकि भाई मेरे पास आकर मुझे तुमसे लड़ने के लिए शक्ति दे रहा है, समझे बेईमान। मेरी बहन और मेरी माँ मेरे साथ बेईमानी कर रही है। मेरे बाप कुछ भी नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं। बस मुझे याद है जब मेरे भाई को लेकर वो आए थे तो एक ही बात उन्होंने कहा था कि अब तुम मेरे घर का सबसे बड़ा बेटा हो। अगर मेरे बाप के अंदर ये चीज़ होता तो वो मुझे ये बात कभी भी नहीं बोलते। अब जो है तुम ही लोग का है। लेकिन मेरी माँ, जो उसमें उसका खुद का कोई अधिकार नहीं है, वो मुझे, जब मैं बहू, मेरा कोई अधिकार नहीं, तो उसका कैसे हो गया? वो मुझे साफ साफ बोलती है कि तुमको नहीं रहने दूंगी, तुम अगर यहाँ रहोगी तो जहर खा लूंगी, मुझे धमकी देती है। तो ये चीज़ नहीं होने वाला, मेरा हिस्सा है और मैं लेकर रहूंगी। मेरे से कोई प्रूफ लाओ कि मैंने एनओसी पे साइन किया है तुम्हारी बेटी के लिए, कि तुम्हारी बेटी का है ये। मैंने साइन किया है कि मुझे नहीं चाहिए? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। वो कुंदन शर्मा का घर नहीं है, इंद्रजीत शर्मा का घर है। और उसकी पर पोती सबसे बड़ी मैं हूं, ठीक है। बंटी, ज्योति किरण के नाम से लोग मुझे जानते हैं। मैं हूं उस घर की बड़ी पोती, समझ में आया? मेरा भाई होता तो मैं वहां पे कभी झांकने नहीं जाती, लेकिन मेरे भाई को तो पहले ही खत्म करके उसके बाद घुसा गया है। कितने अंधे, कितने बेवकूफ़ ये मेरे माँ बाप है कि अपने बेटे का जो मर्डर किया उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। सारा दुनिया इस चीज़ को समझ रहा, पर इनको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाई के साथ अन्याय कर रही है ये, पर मैं नहीं होने दूंगी। उसमें मेरा हिस्सा बनता और मैं लेकर रहूंगी, मैं लेकर रहूंगी, साम दाम दंड भेद सबसे। और कुंदन शर्मा, अब तुम अपना दिन गिनना शुरू करो, बहुत बेईमानी कर चुके हो, ठीक है, बहुत बेईमानी कर चुके हो। और मेरी जो ये ननद है सरोज, इसकी सास अगर कहीं से भी इस वीडियो को देख रही होगी तो मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, जब तक तुम अपनी इस बहू को लेकर नहीं जाओगी यहाँ से, तब तक मैं तुम्हारे घर से नहीं आऊंगी, मैं वहीं पड़ी रहूंगी। मुझे भी तो कहीं चाहिए रहने का जगह। तुम्हारी बहू यहाँ रहेगी, मैं वहां रहूंगी। अपनी बहू को हटा यहाँ से, बहुत मेरे घर में ये आग लगा चुकी। आज सुबह में भी अपनी माँ से आग लगा रही थी छत पर बैठकर। उसका कमाई खाती हूं मैं, वो बोल रही थी। तो मुझे ये बताइए, मेरे बच्चों का हक मार के कौन खा रहा है? वही खा रही है ना, तो मेरा कमाई कैसे नहीं खा रही है? पापा, अगर एक बात बताइए, अगर किसी का ग्वाला के घर में शादी हो जाता है, जिसके घर में दूध का काम बिजनेस चलता है, तो वो उसी घर में रहती है ना। मेरा अगर इस घर में शादी होगा तो ये मेरा हो गया, उसका जहाँ शादी हुआ वो उसका हुआ, तो वो वहां नहीं जाकर वो यहाँ अधिकार जमाती है।
जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मेरा 10 जोड़ा चप्पल गायब हो चुका है, मेरे पर्स से पैसा गायब होता है। मैं ऊपर वो रहती है, ऊपर झांकने भी नहीं जाती हूँ, लेकिन मेरे रूम में घुस घुस के चोरी किया जाता है। तो इन लोगों को सबक कैसे सिखाया जाए? मुझे कोई सबक सिखाने का शौक नहीं था। हम लोग तो मेहनत करके अपना खा रहे थे, लेकिन सब इंसान होता है। हम लोग भी एक इंसान है, हमारे भी 3 बच्चे हैं, उनकी भी कल शादी करनी है, उनका पढ़ाई लिखाई सब रोका हुआ है, क्योंकि हमारे पास अभी दिक्कत है। कोरोना के बाद से खास करके बहुत दिक्कत हम लोगों ने झेला है। और मेरे पास सब कुछ रहता है। सारे लोगों का यही कहना कि एक टुकड़ा कोई नहीं छोड़ता। ये बताइए कि मेरी ननद का इसमें हिस्सा है तो माँ से अपनी मांग कर लेगी ना। वो जबरदस्ती मेरे सर पे बैठ के मेरा हिस्सा को क्यों खा रही है? मेरी माँ के हिस्से में मेरे बाप के हिस्से, मेरी माँ का तो है ही नहीं, मेरे परदादा का हिस्सा में मेरा हिस्सा बनता है ना। एक एक को आप कैसे दे सकते हैं? ये बेईमानी का क्या मतलब है? बेईमानी का फल बेईमानी ही होता है। और कुंदन शर्मा, तुम हड़प नहीं सकते हो मेरा हिस्सा, याद रखना। और अगर मेरे पे खरोच भी आया ना किसी भी कारण से, तुम जाओगे जेल, समझे? अपने बच्चों का तुम भविष्य सिक्योर कर रहे हो, नहीं, अपने बच्चों का तुम भविष्य को खाक कर रहे हो। खा गए अपने बच्चों का भविष्य। अपने भाई को अपनी बहन को सटा के चलोगे, और हम दोनों बहनों में आग लगा दी हो प्रॉपर्टी को लेकर। मेरी बहन तो खुद ही लालची है। अगर लालची नहीं होती तो मेरा अधिकार खाकर थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है उसको? क्या लगता है उसको मेरा अधिकार मार के वो अपने बच्चों का लाइफ सिक्योर कर लेगी और खुद का लाइफ सिक्योर कर लेगी? ऐसा नहीं होता है। मैंने कोई भी एनओसी साइन नहीं किया है। अगर इन लोगों ने झूठा पेपर कहीं भी रेडी भी करके रखा है तो मैं अभी जिंदा हूं, और मैं आपको ये बात बता रही हूं कि कोई भी एनओसी पेपर पे मैंने साइन नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। ये लोग बेईमान हैं। और अगर ऐसा वैसा कुछ खेल खेला होगा ना तो ये लोग जाएंगे इस बात के लिए भी जेल, फ्रॉड के केस में। ठीक है? मुझे मेरे ही मायके के घर में 2 मिनट बैठना, मेरा घर जमाई जो है ना वहां बैठा हुआ, ये मुश्किल करके रखा है। कुर्सी पे टांग चढ़ा के बैठा रहता है मालिक की तरह, जैसे ये मालिक है। साले का मिट्टी के घर का औकात नहीं है, साला यहां मेरा अधिकार खा के बैठेगा। मैं जिंदा हूं और आ रही हूं। मैं किस दिन आऊंगी वहां पे, कब आऊंगी, मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन मैं आ रही हूं फिर से। छोड़ने वाली नहीं है तुम लोगों को बेटे, छोड़ूंगी नहीं। 5 साल मुझे मजबूत करने के लिए, 5 साल मुझे बहुत परेशान किया गया, ताकि मैं इतनी मजबूत हो जाऊं कि तुम सालों से लड़ सकूं। अब आओ, आओ मैदान में। पीठ पीछे बार करते हो, मेरी माँ से मुझे बुलवाते हो। मेरी माँ का मेरे नज़र में कोई कीमत नहीं है। मेरा कीमत उसके नज़र में नहीं है तो उसका कीमत मेरे नज़र में नहीं है। जो 2 बच्चों के साथ बेईमानी कर सकती है वो माँ कैसी कैसी माँ, एक अच्छी इंसान, एक अच्छी औरत नहीं हुई। और यही बात मैं अपनी सास के लिए कहूंगी। अगर एक बेटी के लिए वो अपने बेटे से लड़ रही है, बहू का हक मार मार के बेटी को खिला रही है, तो मैं कहूंगी 2 बेटियां उसकी और हैं, 3 बेटी है उसकी, वो दोनों बेटी को भी लाए और उसको भी हक खिलाए। ये बेईमानी क्यों? 4 बच्चों में एक को कर रही है और 3 को खा फेंक दे रही है, बेदखल कर दे रही है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे बताइए। मैं अगर गलत हूं तो मुझे बताइए। अगर इसके 4 बच्चे हैं और उसके 2, एक बच्चा तो उसका नहीं रहा मेरी माँ का, 2 बच्चे हैं, तो बेईमानी कौन कर रहा है? मैं यहां पे भी बेईमानी नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रही हूं कि मुझे पूरा चाहिए। मैं ये कह रही हूं अगर एक बेटी को आप कर रही हैं तो दोनों बेटियों को भी कीजिए, दोनों बेटी को करिए। मेरा हक मार के आप इसको खिला रही हैं तो उन लोगों को भी खिलाइए। ठीक है? ये बेईमानी क्यों? ये जो ननद है, आप लोग भी सब जानते हैं, जो ननद मायके में बस जाती है ना, वो घर बसने नहीं देती है अपनी भौजाई का, नहीं बसने देती है। वो बसने ना खुद को बसाई, वो क्या करती है, पूरे दिन सज लेती है, धज लेती है, और पता नहीं कभी उस गली में, कभी उस गली में, कभी उस गली में खड़ी नजर आती है। पता नहीं क्या करते रहती है। 2 बेटा लफंटर है, जो कि जुआरी है, चोर है। मैं तो जब से 4 महीने से आई हूं, मेरा तो सामान चोरी कर करके मेरा तो जीना हराम कर दिया है। चोरी करता है, फिर रूम में बंद होकर अपना नानी, नतनी, नाती, माँ सब मिलकर हंसी मजाक करता है, जैसे कितना बड़ा तीर मारा हो। इसलिए मैं बोल रही हूं, या तो तीनों बेटियों को बुलाओ यहां और अधिकार दे दो, या तो इसको बेदखल करो, यहां से निकालो, इसके ससुराल भगाओ। ठीक है?
चलिए मिलते हैं कुंदन बाबू, मिलते हैं, आ रही हूँ मैं।